तुम्हारे भाई करण से बेहतर लड़का हमारी हेतल के लिए हो ही नहीं सकता। भाभी, सुना मोना, अब तुम्हारी अंबाजी की सिर्फ बहू ही नहीं, दामाद भी पंजाबी आएगा। मोटा भाई खसी गयु छे तुम्हारू। अभी तो आ गई अपनी पंजाबी बहू की बातों में। अरे हेतली की शादी अगर पंजाबियों में करेंगे तो सेजल का क्या होगा? कौन करेगा उससे ब्याह? हैं? अरे फुई, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे लिए कोई गुजराती लड़का नहीं माना तो मैं भी किसी पंजाबी लड़के से ही शादी कर लूंगी। सुना बीजल, चीटी के भी पर निकल आए हैं। मास्टर जी अपने परिवार को संभालिए, वरना पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। किसी के साथ उठने बैठने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी महिला मंडल की लगाई बुझाई तो बंद हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। करो करो ये अनर्थ, फिर बाद में मेरे पास मत आना। हाँ, कह दे रही हूँ मैं। चल भी चल। अरे इस पाप में हम क्यों भागीदार बने? हाँ हाँ, कल तो कहे कि सब लोग पंजाबी सूट पहनो घर में। अभी और उसकी बहू। पापा जी, बात तो बुरा मान गई भाई को। फिक्र मत करो मोना, बा अभी नाराज हुई है, अभी मान भी जाएगी। आखिर पोती की शादी की खुशी उनको भी तो होगी। लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले, हम भले ही लड़की वाले हैं और वो लड़के वाले, लेकिन हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। मेरी हेतल के लिए रिश्ता लेकर उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। दादाजी को भी पैम पसंद है, बस अब करण की हाँ या ना पे डिपेंड करता है। ओए तो वो कब हाँ कहेगा? मैंने परजाई जी से कहा था उसे पूछने के लिए, उसने हाँ तो नहीं कहा पर ना भी नहीं किया है। बच्चों की मर्जी होना वैसे बहुत जरूरी होता है। आफ्टर ऑल रिश्ता तो उन लोगों ने ही निभाना है ना। और कहीं करण अब तक उस हेतल के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ? मैंने तो उसे घुमाने के लिए कह दिया था कि हेतल की शादी किसी गुजराती लड़के से तय हो गई है। हाय और अब्बा, कहीं करण ने उस हेतल से बात तो नहीं कर ली? सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल डिम्पी मासी। सत श्री अकाल पुत्र। हाय, तू आज कोयल की तरह बड़ी चहक रही है, की गल है? ओए, ये कोई कोयल वोयल की चहक थोड़ी ना है, ये तो तेरे दामाद जी का जादू है। है ना, वो लव शव एंड ऑल दैट। लव शब्द तो एकदम ठीक कहा डिम्पी मासी, लेकिन मेरा और अनुकल्प का नहीं। हाय मत जानिए, कहीं तेरे अनुकल्प का लव शब्द किसी और देना तो नहीं चल रहा? हाय हाय मम्मी जी, आप भी ना पूरी पक्की मेलोड्रामा क्वीन हो बाय गॉड। अगर उसका अफेयर किसी और से चलेगा तो उसकी आंखें नहीं नोच लूंगी। ये तो किसी और के लव शब्द की बात है। ओए मोना डार्लिंग, यूं राउंड राउंड क्यों बातें कर रही है? साफ साफ बता ना, तू किसके बारे में बोल रही है? वो मैं अपने करण वीर जी की बात कर रही हूँ। बहुत शादी से बचते फिरते हैं ना, पर इस बार नहीं छोड़ेंगे उन्हें। हाँ, पकड़ के शादी करा ही डालेंगे बाय गॉड। थोड़े शर्मीले हैं, कम बोलते हैं, लेकिन ये तो मना नहीं करेंगे ना कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं। हाँ, ए गल भी ठीक है, लेकिन मोना तेनू पक्का पता है कि करण को लड़की पसंद है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल पक्का पता है। देखा नहीं कितना ख्याल रखते हैं। हाँ वो ते है। पता है मैनू पैम भी कह रही थी। पैम क्या कह रही थी? छड्डो ना पैम नू। मेरी कुड़ी तो चल्ली है, कुछ भी बोलती रहती है। विम्मी, जब लड़का लड़की राजी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई मैं तो कहती हूँ चट मंगनी और पट ब्याह करवा दे तेरे कारण का। सही है। ठीक है, वैसे भी तेरी ताई जी, दार जी, तेरे पापा जी सब राजी हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय गॉड? नहीं, अब मेरा मतलब है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की एडजस्ट कैसे करेगी, कैसे रहेगी, आसानी से मान गए। टेंशन दी की गल है इसमें? देखो भाई, लड़कियां तो होती पानी की तरह है, जिस ओर ढलान होती है ना उसी ओर बह जाती हैं। अब पुत्र तुझे ही देख ले, तू भी तो गुजरातियों के घर जाके पक्की गुजरातन बन गई है कि नहीं? हाँ वो तो है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ओहो, पक्का समझ, पर पहले अपने करण वीर जी से हाँ तो बुलवा ले। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने तो मुझसे हाँ कह दी है। हाँ कह चुके, बड़ी चंगी गल है। फिर उन्हें कह कि एक बार दार जी के सामने भी हाँ कह दे, फिर मामला फिट हो जाना है। हाँ तो उसकी चिंता ना करो मम्मी जी, दार जी को तो मैंने ऐसे चुटकियों में पटा लेना है।
हाय रब्बा, कितना मजा आएगा ना मेरे करणवीर जी की शादी, और वो भी ऐसे घर में जिसे हम अच्छे से जानते हैं, है ना? आप मम्मी जी एक बात तो बताओ, मैं किस तरफ से आऊंगी, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? तू मोना किथों भी आई, मैं तो लड़की वालों की तरफ से आऊंगी। हाँ हाय हाय मम्मी जी, लड़की वालों की तरफ से? दादाजी और पापा जी को बुरा लग गया तो? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाराज होने की की गल है? हाँ, इतनी चंगी कुड़ी आ रही है हमारे घर में, तो नाराज क्यों होंगे भला? हाँ वो तो है। हाय मोना, मैं क्या, हम तो हर जगह ढूंढ रहे थे लड़की के लिए, लड़की तो हमारे आंखों के सामने ही थी। हाँ सच्ची, लो लड़की तो हमारी आंखों के सामने थी और हम पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे थे। हाय डिम्पी, ये तो स्यापा होने जा रहा है। ओए तू तो अपनी पैम को इस घर की बहू बनाने के सपने देख रही है, लेकिन ये मोना की बच्ची तो अलग ही चक्कर चलाने पे तुली हुई है। ओए कुछ तो सोच, कुछ तो कर डिम्पी, इससे पहले कि देर हो जाए प्लीज। करणवीर जी कैसे हैं आप? ठीक हो? क्यों? नहीं वो एक्चुअली एक बात पूछनी थी, मैं आपकी एक छोटी सिस्टर हूँ ना, तो आप मुझसे सही सही बताएंगे ना? वो ना, तू बातें गोल गोल क्यों घुमा रही है? पूछना क्या पूछना चाहती है? आप हेतल के बारे में क्या सोचते हैं, बताओ ना। मैं क्या सोचता हूँ पता नहीं। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ये जो आपकी आंखों में है ना, ये छिपाने की कोशिश मत करो बाई गॉड, आपके चेहरे पे सब साफ साफ नजर आता है। अब बता दो हेतल के बारे में क्या सोचते हो आप? मोना, जरूरी ये नहीं है कि मैं हेतल के बारे में क्या सोचता हूँ, जरूरी ये है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो आप हेतल के मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हो? कोई गल नहीं, चलो मैं आपको वहीं ले चलती हूँ, वहाँ पे आमने सामने सारी बात कर लेना, वहीं के वहीं। चलो। मोना मोना एक मिनट, तू जानती है ना भारती आंटी ने मुझे वहां आने के लिए मना किया, तो हम कैसे? एक सेकेंड, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ ना, आप बस चलो। लेकिन मोना कहाँ? कितने सवाल करोगे आप? अब चलो चुपचाप। मोना लिसन, सुन तो। चलो तो। मोना सुन तो, कहाँ लेके जा रही है? मोना सुन मेरी बात, क्या कर? करो तुम। ये मोना करण को कहाँ लेके जा रही है? अब यही खड़े रहना, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं। मोना लेकिन सुन तो। कुछ कह रही थी ये आफत की पुड़िया। क्यों करण भैया, चाय वाय दूं आपको? कुछ खाएंगे? नहीं कुछ नहीं। अब ना अपने सारे दिल की बात कह डालना। ओह, तो ये करण और हेतल को मिलाने ले जा रही है। डिम्पी डार्लिंग, अगर ये ही रांझा मिल गए तो तेरे जो प्लान्स बने हुए हैं ना पायम को लेकर, सारे के सारे फेल हो जाने हैं। जा जा। और अगर पायम की शादी इस घर में ना हुई तो जेल में चक्की पीसती हुई नजर आएगी, तू भी और तेरी बेटी भी। अच्छा तो मैं अभी देखती हूँ। कैसी हैं आप? मेरा मतलब है आपका पैर। चोट ठीक है अभी? ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मत कहिए, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि हमारी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ओए करण पुत्र, मैं क्या, तू इधर क्या कर रहा है? हेतल, मैं क्या मुबारक हो? मुबारक? ओए तेरी शादी फिक्स जो हो गई है ना? आपको भी पता है?
हाय ले, कैसी बातें कर रही है तू? भाई हमारे घर में मोना रानी जो आती रहती है, जब आती है सारा तुम्हारे घर का ना डिंडोरा पीट जाती है। उसी ने ना हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ भाई, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हमेशा ही खुश रहे। ये टिम्पी मासी बिना इन्हें चैन नहीं है, कबाब में हड्डी बन जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? माय गॉड, डिम्पी मासी, टिम्पी मासी, तुसी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो यहाँ से चलते हैं। वो मुझे बात करनी है इनसे। कोई बात नहीं, बाद में करना। चलते अरे अरे, तू मुझे क्यों खींच रही है? कांग्रेट्स, आपकी शादी तय हो गई है ना? तुम कांग्रेचुलेट कर रहे हो? क्यों? मैं कांग्रेचुलेट नहीं कर सकता? आप खुश है ना इस रिश्ते से? नहीं। ऑफ कोर्स खुश हूं मैं। तुम पागल हो बिल्कुल। बड़ी जल्दी बात हो गई तेरी। क्या कहा वीर जी ने? बिल्कुल बुद्धू हैं तुम्हारे वीर जी। हाय मैं मर जावा। पैम, तू कित्थों सीखी है इतना बढ़िया मैनिक्योर करना? पता है ये कलर ना मुझे बहुत पसंद है। वो क्या कहते, बड़ा ही इंग्लिश कलर है जी। नाइस ना। आप जानती है विमी मासी, कनाडा में ना मेरी एक फ्रेंड है और उसका वहाँ पे एक सैलून है। वहाँ पे तो एक से एक कूल कलर्स मिलेंगे आपको। अरे वाह। हाय विमी, तुझे बिल्कुल अपने ही जैसी मिल गई। बिल्कुल परजाई जी, मैं तो रब से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि पैम जल्दी से बहू बन के इस घर में आ जाए। हाँ देखो, हुन मोना और स्वीटी तो ब्याह करके अपने अपने ससुराल चले गए। मुझे भी तो कुछ टाइम पास चाहिए, गप्पे हाँकने मुझे। हाँ वैसे करण ने हाँ की, अब उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। चलो कोई गल नहीं। मुझे आपसे कुछ कहना है चाई जी। बोल पुत्र। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, जिससे भी आप कहें। तो तुझे पैम पसंद है? मैंने कहा ना चाई जी, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। हाय परजाई जी, मुबारक। डिम्पी तुते संबंध बन गई। ओहो माँ बेटी मुबारक। करण पुत्र, तू खुश तो है ना पुत्र? हाँ चाई जी, आप खुश है तो मैं भी खुश हूं। हाँ तो तू क्या कह रही थी? तेरी मम्मी ने कहा कि करण की हाँ का इंतजार है। अब्बा जी उसकी चिंता ना करो तुम। आपको पता है सारे घर वालों ने हाँ कह दिए। माय गॉड। चल, तूने मुझे बताया नहीं करणवीर जी से तेरी क्या बात हुई? भाभी धीरे बोलो, अम्बा जी से अभी तक परमिशन नहीं मिली है करण को मिलने के लिए। तू भी मम्मी जी का फोन, शायद करणवीर जी का जवाब मिल गया होगा। बाय गॉड। देखती हूँ। तू डर मत, हाँ ही कहेंगे। तेरे जैसी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? और फिर वो मोना कह रही थी कि करण तो तुम्हें चाहता भी बहुत है ना? करण हाँ कहेगा ना? क्या? शायद मैंने उस दिन उससे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, बहुत भला बुरा कह दिया। नहीं कहना चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानेगा, अच्छा लड़का है ना। नहीं मानेगा ना? क्या? हेलो
मम्मी जी बड़ा शोर हो रहा है, आपके आवाज ठीक से नहीं आ रही है। शोर वो एक सेकंड कुत्तर, डिम्पी तो खुशी के मारे ना पागल हो गई है। शोर थोड़ा कम कर, मैं फोन दे गया। हाँ कुत्तर सॉरी, की कह रही थी तू? ओ तेरी डिम्पी मासी और पैम ना खुशी के मारे पागल हो गए हैं। हाँ बस, पर तू बड़ा चंगा काम किया हाँ मोना, करणवीर जी से हाँ कहलवा के। हाँ करणवीर जी ने हाँ कह दी? हाँ तो फिर डिम्पी मासी की हंसी से नहीं सुनाई दे रहा तुझे? लेकिन ये डिम्पी मासी इतनी खुश क्यों है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ पुत्र। अच्छा मम्मी जी, मैं ये खबर ना अम्बा जी को देकर आती हूँ। ठीक है, बाद में गल कर दिया। बाय। ओहो समदन जी और बेटी जी मुबारक। क्या हुआ? हाँ कर दी ना करण जी ने। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? परेशान कौन है? काम कर रहे हैं हम लोग तो अपना। जल्दी जल्दी। अम्बा जी खुशखबरी है। हाँ हो गई है अम्बा जी। सच? सेजल जी, मिठाई का डब्बा लाई हूँ मैं, प्लेट में लगा, सबका मुंह मीठा करेंगे। अम्बा जी। हाँ मुबारक मुबारक मुबारक। बापूजी मुंह मीठा कीजिए। भाभी किस बात की मिठाई है? वो करण और हेतल के रिश्ते के लिए उनके घर से हाँ आ गई है। अरे वाह वाह बहू, तुमने तो जी खुश कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की शादी जो तय हो चुकी है। बद्दी श्रीनाथ जी की कृपा है। लो अनुकल बेटा भी आ गया, उसे भी मिठाई खिलाओ। मिठाई? क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ बेटा, खुशी की बात है, हेतल और करण के रिश्ते के लिए दोनों घरों से हाँ हो गई है। किसी ने भी हमारी मोना बेटी की तारीफ नहीं की है। ये सारा कमाल हमारी बहुरानी का ही तो है, क्यों? हाँ बापूजी, इसी की वजह से और इसकी दौड़ धूप और मेहनत की वजह से सब हुआ है ना भारती? हाँ, अब मुझे लगता है मेरी बहू जिम्मेदार हो गई है। बापूजी का, सास ससुर का, नंदों का ख्याल रख सकती है, घर गृहस्थी संभाल सकती है। मैं तो सोच रही हूँ भंडारे की चाबी इसे ही दे दूं और मैं छुट्टी ले लूं। क्यों? हाँ भारती हाँ, अरे भंडारा ही क्यों, पूरे घर की चाबियां सौंप दो, ताकि एक ही बार में पूरे घर का सर्वनाश कर दे। हाँ बाप ऐसे क्यों कह रही है? और नहीं तो क्या, मोटा भाई बा को कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहा है किसी ने? और खबर न हो तो कह दूं, आप लोग घर वालों का मुंह बंद कर सकते हो पर बाहर वालों का नहीं, समझे ना? हाँ, मेरे घर वाले तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है, अगर हेतल की शादी उस पंजाबी घर में होती है तो इस घर से वो सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। जयेश कुमार, ये क्या बोल रहे हो? अगर आपके घर वाले हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो ये बड़े दुख की बात है जयेश कुमार। लेकिन एक बात मैं भी कह देना चाहती हूँ, जो रिश्तेदार मेरी बेटी की खुशी में खुश नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों से नाता रखकर हमें कोई लाभ भी नहीं है। वाह भारती वाह, ये तुमने खूब कहा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ दोगी। अरे आजकल तो बहू प्रेम के आगे कुछ सोचता ही नहीं तुम्हें, जो मोना करती है वही तुम्हें ठीक लगता है। अरे अपनी बेटी की खुशियों की दुहाई मांगने वाली तुम ये भूल गई कि हमारी हेतल मांगलिक है, और करण मांगलिक नहीं हुआ तो? अरे बा कोई गल नहीं, हमारे घर में ना ये मांगलिक शांगलिक नहीं मानते बाई गॉड। मोना रानी हमारे घर में मानते हैं, ये मेरी हेतली की जिंदगी का सवाल है, समझी ना? सोचो भारती,
अगर हेतल और करण के ग्रह सचमुच बुरे निकले तो तुम अपने हाथों अपनी बेटी का अनर्थ कर दोगी। जब तक दोनों की कुंडली नहीं मिल जाती, मेरी तरफ से ना है।